अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। मुल्क में कोरोना से हलाकतों में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 35 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,553 हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज के दौरान कोरोना के मजीद 1,828 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। जिला इंतजामिया का कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक SSP और इंतजामिया को हिदायत। जोटियाल, बरमस और खोमर में भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज होगा। दिन्योर और जलालाबाद में लॉकडाउन को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना की किस्म डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे। NCOC ने डेल्टा वायरस और पाकिस्तान में मौजूद दीगर वायरस के हवाले से जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। आलमी वबा कोरोना वायरस ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया। चौथी लहर में खतरनाक डेल्टा वायरस के केसेस सामने आने लगे। NCOC ने भी शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम कहते हैं डेल्टा वायरस पे काबू पाने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार ना की तो खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती हुई वबा के पेश नजर सैर और सियाहत पर पाबंदी और 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी कर दी गई। वायरस के तदारुक के लिए वैक्सीन लगवाने की रफ्तार को तेज करने पर गौर शुरू कर दिया गया। ईद उल अज़हा के मौके पर वबा के फैलाव की सूरत में गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज जेर गौर हैं, जिन पर अमल दरामद का फैसला कोरोना के फैलाव को मद्देनजर रखकर आइंदा चंद दिन में किया जाएगा। सऊदी अरब में मॉडर्ना वैक्सीन के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मॉडर्ना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब में अब 3 तरह की वैक्सीन लगाई जाएंगी। सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को पहले फाइजर, बायोटेक और अब एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रात कराची एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो आज 8 रोज अमेरिका में कयाम करेंगे। इस दौरान अहम मुलाकातों का भी इम्कान है। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी जराए ने बिलावल के दौरे को निजी करार दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क के अलावा वाशिंगटन भी जाएंगे, जहां अहम मुलाकातें होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। बाखबर जराए के मुताबिक बिलावल को आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावा भी मौसूल हुआ है। तीरबाला श्रृंगल बाजार में आग लग गई। श्रृंगल बाजार की हवाई मार्केट में लगी आग मजीद फैल गई है। आग ने 50 से ज्यादा दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू रजाकार, पुलिस और लेवीज आवाम आग बुझाने में मसरूफ हैं। इंसानी भेस में जानवर सिर्फ शख्स मिर्जा उस्मान को फांसी की सजा मिलेगी या नहीं, मुल्क भर में नई बहस छिड़ गई। इस्लामाबाद में जोड़े के साथ नाजेबा हरकतें और तशद्दुद करने वाले मुल्जिम को फांसी देने की दरखास्त मुकदमे में शामिल कर ली गई। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि केस में मुलविस 5वें मुल्जिम को पुलिस ने गुज़िश्ता रात गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। 5वें मुल्जिम का नाम बिलाल मरवत है, जो उस्मान मिर्जा के गैंग का हिस्सा है। वजीर आजम इमरान की हिदायत पर पुलिस की दौड़ें लग गई। आला अफसरान ने गुज़िश्ता रोज मुतासरा जोड़े के अहले खाना से मुलाकातें करने, उन्हें भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। सोशल मीडिया पर तशद्दुद के वीडियो वायरल होने के बाद कौम में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। शहरी मुल्जिम उस्मान मिर्जा की फांसी का मुतालबा कर रहे हैं। खबरों की दुनिया में एक के बाद एक वीडियो सामने आने पर कौम न सिर्फ हैरान है बल्कि शदीद मुश्तिल हो गई। इस्लामाबाद या मुमकिना तौर पर रावलपिंडी से सामने आने वाली नई वीडियो में हव्वा की एक और बेटी को नामालूम गुंडों के साथ हाथ जोड़कर मिन्नतें करते देखा जा सकता है। वीडियो ने सोशल मीडिया के जरिए शहरियों को शदीद गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस वाकये से बेखबर निकली। सोशल मीडिया पर खबर आई तो रात गए पुलिस ने एक मुल्जिम को हिरासत में लेने का दावा कर लिया। नई वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि कानून नाफिज करने वाले ऐसे वाकयात को रोकने में कामयाब नजर क्यों नहीं आ रहे। और सिर्फ एक दो बातें खुदा के लिए मुझे किसी दायरे में डाल दो, किसी को कुछ ना मैं नहीं लूंगी। जैसे कहोगे ना वैसे ही रहूंगी।
मुल्तान में नौजवान के गले में जंजीर डालकर तशद्दुद करने पर सीपीओ मुनीर मसूद ने नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान गुलाम अब्बास, आसिफ और उवैस के खिलाफ थाना सीतलमारी में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में अगवा, धमकियां देने और तजलील करने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मुतासरा नौजवान मुल्जिमान के पास काम करता था। नौजवान ने मुलाजमत छोड़ने के बाद मुल्जिम की वीडियो टिकटॉक पर अपलोड की थी, जिस पर मुल्जिमान ने नौजवान को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर लाहौर की सेशन कोर्ट में आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश होंगे। शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर लाहौर की सेशन कोर्ट में आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश होंगे। शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज अदालत के रूबरू आज पेश होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर अल अरबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स के हवाले से FIR दर्ज की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट पेश होंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और यह है वकील का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की जाए। शुगर स्कैंडल केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानत में तौसी की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर होने वाले तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुल्जिम को आज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिलाल मरवत को गुज़िश्ता शब गिरफ्तार किया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 5वां मुल्जिम बिलाल मरवत कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर होने वाले तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुल्जिम को आज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिलाल मरवत को कल गिरफ्तार किया गया था। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि बिलाल मरवत को कल गिरफ्तार किया गया था। तशद्दुद केस में गिरफ्तार होने वालों में मुल्जिम की तादाद 5 है। गुज़िश्ता रात गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। कोयटा में नानबाइयों ने मनमानियां करते रहे। कोयटे की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया। महंगाई के बारे में, आवाम की मुश्किलात के बारे में मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में आटे की कीमत बढ़ने के साथ ही तंदूर मालकान ने भी जो है रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। पहले रोटी जो है वो 15 रुपए की मिल रही थी, जो कीमतें बढ़ाने के बाद 20 रुपए कर दी गई और अब अचानक से जो है मज़ीद 5 रुपए का इजाफा करके तंदूर की रोटी जो है वो 25 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तंदूर मालकान का कहना है कि 100 किलो आटे की बोरी जो है वो 5,000 रुपये की ख़रीदा करते थे, जो अब 6,200 रुपये तक जा पहुंची और अगर वो महंगी रोटी नहीं बेचेंगे तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानिब जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है और शहर में जो है वो आटा फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ जो कोई कार्रवाई अमल में लाए ताकि जो है आटे की कीमतें कम हों, या तंदूर मालकान जो हैं उनके साथ बैठ कर जो है कोई मामला तय किया जाए जिससे रोटी की कीमत दोबारा से जो है वो 20 रुपये कर दी जाए। रोटी का, तंदूर की रोटी का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर या हस्पतालों में रहने वाले जो मरीज़ और उनके साथ जो उनके अटेंडेंट हैं वो ही करते हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि रोटी की कीमत अगर कम होगी तो वो आसानी से 2 वक्त की रोटी जो है वो खा सकेंगे। जी, पेशावर की मवेशी मंडियों में इस साल खरीदारों की तादाद में कमी देखी जा रही है। खरीदार मुनासिब कीमतों पर जानवर ना मिलने की वजह से मंडी का चक्कर लगा लगा कर वापस लौट जाते हैं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आती ही पेशावर शहर की जो मवेशी मंडियाँ है तो वो सज चुके हैं। बड़ी तादाद में जो जानवर है वो भी लाए गए हैं, मगर इस साल कीमतों में इजाफे की वजह से जो ख़रीदार है वो परेशान है। पिछले साल और इस साल जो जानवर की कीमतें हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, इजाफा हुआ है। कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। काला मंडी में भी गई है, इसके अलावा यहाँ पर भी आए हैं। जहाँ पर भी जाते हैं तो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत से। तकरीबन 40 से 50 हज़ार की वो जो जानवर है ना वो तकरीबन 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 20 तक पहुंच गई है।
जहाँ पर भी जाते हैं तो बात नहीं बनती। बिल्कुल, जो ख़रीदार है उनका ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और वो रोज़ाना मवेशी मंडियों का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कीमतों में इजाफे की वजह से अब तक उन्होंने कोई जानवर नहीं ख़रीदा है। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही पीरोसन की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मंडियों में खूबसूरत और सेहतमंद मवेशी फरोख्त के लिए मौजूद है। आने वाले खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने उनकी कीमत खरीद को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। तफसीलात देखिए सज्जाद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। चूँकि शौक का कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहीं कोई खरीदार बकरों के दांत पुख्ता दिखाई दे रहा है तो किसी की तमाम तर तवज्जो इसके वजन और खूबसूरती पर है। खरीदार तगड़े जानवर देखकर खुशी का इजहार तो करते हैं, लेकिन इनकी कीमतें सुनते हैं तो सारी खुशी कुफर हो जाती है। ये कि कराची से ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पर, जो भी रेट बता रहा है वो ऊपर ही बता रहा है, यानी कराची वालों को यहाँ पे आने का फ़ायदा ही नहीं हो रहा। कराची जा रहे हैं तो उधर लोग बोल रहे हैं, रेट पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं बहुत महंगा है। ईद में कुछ ही रोज बाकी रहने के बावजूद मवेशी मंडी में अभी भी खरीदार कम है और व्यापारी हजरात ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और जो भी खरीदार मंडी में आ रहे हैं वो भी जानवरों की ज्यादा कीमतों का रोना रोते दिखाई देते हैं। कैमरामैन के साथ साजिद हुसैन चांडियो, पीरवसन। ईद कुर्बान से चंद रोज पहले लाहौर की मंडी भी सज गई है। आपको अपडेट करें कि ईद कुर्बान से चंद रोज पहले लाहौर की मवेशी मंडियां तो सज गई, लेकिन जानवर खरीदने के लिए मंडी आने वाले जानवरों की कीमतें सुनकर मायूस हो गए हैं। तफसीलात बता रही हैं सबा पाशा। सब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद है, जहां पर जो है जानवरों की मंडी सज चुकी है और यहां पे बहुत अच्छे जानवर जो हैं वो आ चुके हैं, लहराते हुए चलते हुए जो यहाँ पे बकरे जो हैं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद है जो बकरे की खरीदारी के लिए आए हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने कौन सा जानवर जो है वो पसंद किया है और इनके क्या रेट्स जो हैं वो उनके साथ बने हैं। रेट बहुत ज़्यादा है इनके, 50,000 रुपये मांग रही है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रेट है, तो इसलिए कोई समझ में नहीं आता इसमें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बकरे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन रेट नहीं बन पा रहा, जिसके बायस जो खुशी से वो आए थे, लेकिन अब हाथ लटकाते हुए ही वापस आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेट जो है वो मुनासिब नहीं लग रहे, और रेट ना लगे तो वो बकरा किस तरह से खरीद सकते हैं, इसलिए वो हाथ लटकाते हुए ही वापस चले जाएंगे। जी, कराची में नवी जमात के साइंस ग्रुप का दूसरा पर्चा आज लिया जा रहा है। तुलबा कंप्यूटर साइंस का पेपर देंगे। मजीद के तफसीलात जान लेते हैं शारका कमाल से। शारका इंतजामिया की जानिब से कैसे इंतजाम किए गए हैं? पेपर इम्तहानी सेंटर्स में पहुंचा दिया गया अब तक? आज क्लास नहम का दूसरा पर्चा है, कंप्यूटर साइंस का आज पर्चा लिया जा रहा है। पर्चे का जो वक्त है वो 9:30 बजे और हमने देखा कि पर्चे यहाँ पे 9:15 पे ही सेंटर्स में पहुँचा दिए गए हैं। जब क्लास नहम का पर्चा हुआ था तो इसमें ताख़ीर से पर्चा पहुँचने की काफ़ी शिकायत सामने आई थी। उसके बाद हमने देखा कि बोर्ड इंतजामिया ने इस बारे में जो है वो काम किया और फिर जो है तमाम पर्चे जो हैं वो वक्त से पहले ही सेंटर्स में पहुँचा दिए जाते हैं। अभी पर्चा पहुँचा दिया गया है और वक्त पर शुरू भी करवा दिया गया। तमाम क्लासेस में कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और जो है पर्चा बस दिया जा रहा है बच्चों को। इसके अलावा हमने देखा कि इंतजामिया की जानिब से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। 9:15 पे ही गेट ओपन किया गया बच्चों के लिए। इसके बाद एक करके एक स्टूडेंट को अंदर लिया गया है, टेम्परेचर चेक किया गया है, मास्क वगैरह चेक किया गया है, डिस्टेंस से बिठाया गया है। और आज जो है क्योंकि इख्तियारी मज़ामीन है, क्योंकि बच्चे जो क्लास 9 के तलबा होते हैं वो कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी में से कोई एक ही सब्जेक्ट लेते हैं, तो आज हमने देखा है कि दूसरे पर्चों के मुकाबले में आज तलबा की तादाद थोड़ी कम है। इस सेंटर में तकरीबन 144 बच्चों का सेंटर है। 144 बच्चे जो हैं यहाँ पे पेपर दे रहे हैं। इसके अलावा जो है दूसरे सेंटर्स में भी हमने यही इत्तला मिली है कि पेपर्स वक्त पे पहुंचा दिए गए हैं और पेपर वक्त पे शुरू भी करवा दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से हम इस वक्त देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे इंतजाम स्कूल इंतजामिया की जानिब से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। कोरोना के SOPs को फॉलो किया जाता है। टाइम पर अगर पेपर आ जाता है इनके पास तो टाइम पर ही शुरू करवाते हैं। बच्चों का भी यही कहना है कि हमें टाइम पर ही पेपर दिया जाता है और टाइम पर पेपर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नकल माफिया की और बोटी माफिया की, तो फ़िलहाल जो है अब तक हमें ऐसे कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई कि पेपर लीक हुआ या पेपर आउट हुआ है। इसके अलावा जो है बोटी माफिया क्या कहते हैं, बोटी माफिया लास्ट टाइम जो क्लास 9 के एग्जाम्स हुए थे तो एग्जाम जो पहला पेपर था उसमें हमने देखा था कि काफ़ी हद तक इस बात को फॉलो किया गया था, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी है, इंटरनेट डिवाइस पे पाबंदी है। इंतजाम देखकर ही देखा गया है कि बूटिया माफिया नाकाम हो गई। हमें अपडेट कर रहे थे शारका कमाल, आपका बहुत शुक्रिया। अब पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात आज से शुरू होंगे। आज से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से जो है वो मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर तालीम शहरान तरक्की मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी, आज से जो है वो इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो गए, कितने तलबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं सर, और बूटिया माफिया को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जाए? देखिए, फुल प्रूफ इंतज़ाम की पूरी कोशिश की गई है और इंशाल्लाह वी आर होपफुल के इस तरह के कोई इशू नहीं होगा। कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाई जाएगी, पूरे हॉल एग्जामिनेशन की पूरे ड्यूरेशन की इंटरनल एक्सटर्नल मॉनिटरिंग है, पूरा एक फुल प्रूफ जो स्टेप्स पॉसिबल हैं वो हमने लिए हैं। दुआ है कि इंशाल्लाह पुरअमन हो, खैर से हो, और जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं और जो हमने किया है, अल्लाह करे कि वो सस्टेन हो और उसमें बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले ताकि वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सके। तो एवरीवन, सारों को गुड लक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरान तरक्की साहब का यही कहना है कि नकल की रोकथाम के लिए जो है वो खुसूसी इकदाम किए गए हैं और तमाम जो इम्तिहानी हाल है उनमें कैमरे भी नस्ब की गई है। जी, कराची में मानसून का पहला स्पेल शुरू हो गया है और पहले स्पेल की पेशगोई भी कर दी गई। इसके बावजूद शहर के बरसाती नालों की सफाई अब तक मुकम्मल नहीं की जा सकी। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान आहत खान से। रिजवान, इंतजामिया मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रही अब तक? जी बिल्कुल, देखिए, महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई कर दी गई है कि किसी वक्त भी मानसून का आगाज़ हो सकता है, लेकिन शहर के कोई भी शहर का ऐसा नाला नहीं दिखाई दे रहा है जिसको साफ़ किया गया हो। ख़ास तौर पे बात की जाए तो कराची में 500 से ज़ायद छोटे बड़े नाले हैं, उसके अलावा 38 बड़े नाले हैं, लेकिन कहीं भी सफाई सुथराई नहीं देखी जा रही है। हमारा कैमरामैन जाफ़र आपको दिखाएगा कि ये कैफ़े प्याला का मकाम है, गुज्जर नाले का गुज्जर नाला है, और किस तरीके से ये तमाम नाला जो है अभी भी कचरे से भरा हुआ है। हज़ारों टन कचरा इसके अंदर मौजूद है। अगर बारिशें होती हैं तो यकीनन इसके आसपास के जो इलाके हैं वो पानी से हमेशा की तरह इस बार भी डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी शहर कायद जो था वो 80% शहर कायद सिर्फ नाले साफ़ ना होने के बायस जो था वो मुश्किलात में था, डूबा हुआ था। इस बार भी यही पेशनगोई की जा रही है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, लेकिन अब तक शहर के ना तो 500 से ज़ायद जो छोटे बड़े नाले हैं वो साफ़ किए गए हैं, और ना ही जो बड़े 38 नाले हैं कराची के बरसाती वो साफ़ किए गए हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का भी यही कहना है कि जब लास्ट टाइम भी बारिश हुई तो ये नाले ना साफ़ हुए, जिसके बाद हमारे घरों में पानी दाखिल हुआ। इस दफ़ा भी नाले अगर साफ़ नहीं होते हैं तो यकीनन मुश्किलात हैं और लोगों के इलाकों में, घरों में पानी जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी, रिजवान आहत खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मलीर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन M9 मोटरवे ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान आज अदालत में पेश होंगे। तफसीलात जान लेते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर, केस की क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। मलीर में ऑपरेशन के खिलाफ मोटरवे ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में जो है मलिक की कोर्ट में कुछ ही देर बाद समाज शुरू होगी, जबकि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और जो दीगर मुल्जिमान है वो पेश होंगे। समाज के दौरान, गुज़श्ता समाज के दौरान जो है वो गवाह जो वो नहीं पेश हुआ था। अदालत ने आज तक वो समाज जो है मुलतवी की थी। उसी सिलसिले में जबकि अदालत ने हलीम आदिल शेख की हाजिरी से इस्तेमाल की दरख्वास्त जो वो मंजूर कर ली थी। आज उसी सिलसिले में कुछ ही देर बाद समाज शुरू होगी। जी, हमें अपडेट कर रहे थे नज़ीर मेमन, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन और न्यू कराची के 2 मुकामात पर आग लगने के वाकयात में लाखों रुपए का खाम माल जलकर खाक हो गया। तफसीलात बता रहे हैं बुरहान मुस्तफा अपनी इस रिपोर्ट में। कराची औरंगी टाउन और न्यू कराची में आग लगने के 2 वाकयात रिपोर्ट हुए। फायर ब्रिगेड ने दोनों मकामात पर आग बुझा दी। औरंगी तूरी बंगश कॉलोनी में 400 गज पर कायम गोदाम में बड़े पैमाने पर जूते मौजूद थे। आग ने लाखों रुपए का नुकसान किया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग तो काफ़ी पहले की लगी हुई थी और आग काफ़ी फैल चुकी थी, क्योंकि ओपन एरिया है ये और सारा वेस्टेज माल है सारा ये, और जिसकी वजह से जो है ना आग फैल गई। और रास्ता बड़ा हमारे लिए जो है प्रॉब्लम के सबसे बड़ा है कि रास्ता बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारा यहाँ पहुँचना, क्योंकि बिल्कुल शहर से कटा हुआ एरिया है और बड़ी प्रॉब्लम है हमारे को यहाँ पे पहुँचने में।
फायर ब्रिगेड हुकाम का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर गोदाम के मालिक ने अलग रुदात बयान की। ब्रिगेडियर वाला को हमने फ़ोन किया, 1 पाइप वाला को हमने फ़ोन किया, 1 पाइप वाला आ गया, पहुंच गया। ब्रिगेडियर वाला 3 घंटे 2.5 घंटे बाद आया, पहुंच गया। वो भी 2 गाड़ी आया था, ये गेट का सामने काम शुरू किया, उसका भी पानी ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ न्यू कराची अयूब गोट के प्लास्टिक गोदाम में भी आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने अल सुबह आग पर काबू पाया। यहां आग लगने की वजह मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई गई। देखते ही देखते गोदाम में मौजूद लाखों रुपए का प्लास्टिक जल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान ना हुआ। कैमरामैन मीसम रजा के साथ बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज, कराची। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 11 जुलाई बरोज इतवार को होगी। सऊदी अरब में चांद देखने वाली कमेटी ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में जिलहज का चांद देखने की कोई गवाही मौसूल नहीं हुई। ताहम आज की पैदाइश सूरज गुरूब होने से पहले हुई, जिसे देखना मुमकिन नहीं था। यकुम जिलहज 11 जुलाई बरोज इतवार को होगी। यौम अरफा 9 जिलहज 19 जुलाई बरोज इतवार को होगा। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को मनाई जाएगी। तालिबान जंगजुओं ने ईरान की सरहद से मुतसिल एक अहम सरहदी रास्ता इस्लाम किला पर कब्जा कर लिया। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान जंगजू सरहद पर वाक़ कस्टम के दफ्तर की छत पर नस्ब अफगानिस्तान का परचम उतार रहे हैं। इस्लाम किला अफगानिस्तान की सरहद पर हमसाया मुल्क ईरान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त का सबसे बड़ा रास्ता है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के तोलो अर्ज में तालिबान जंगजू तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। तालिबान के सरकर्दा अरकान ने दावा किया है कि उन्होंने मुल्क के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने जुम्मे को इन इत्तलात की तस्दीक की कि मुल्क के सरहदी सूबे हेरात में वाक़े इस्लाम किला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तर्जुमान इमारात इस्लामी अफगानिस्तान ज़िबा-उल्लाह मुजाहिद का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के निफ्स से ज़ायद हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ज़बीउल्लाह का प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारी हुकूमत बनने के बाद पूरे खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। पाकिस्तान समेत दीगर पड़ोसी ममालिक में दहशत गर्दी में कमी आई है। ज़बीउल्लाह का यह भी कहना था कि हम अफगानिस्तान के लोगों की खिदमत करेंगे और किसी मुखालिफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एक सवाल के जवाब में उनका मजीद ये भी कहना था कि तालिबान की टीम अमन मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद है और उम्मीद है कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ ना जाए। वाज़ेह है कि इमारत अफगानिस्तान इस्लामिया के तहत सतीरा इलाके निस्फ अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे लोग जंग नहीं चाहते हैं। हमारा मुल्क में भी अमनियत होती है और अमन आएगा। हम पाकिस्तान की शमूल से पड़ोसी मुल्कों में हम भी अमनियत आएगा। लोग के इत्मीनान देता हूँ हमारी जानिब से कोई मुश्किल नहीं था। जंग के हाल में हल नहीं होंगे। हम मुज़ाकराती टीम और डेलीगेशन में कतर में तैयार है और मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात असरगुज़ार तौर पर जारी होंगे। खेल के मैदान से आपको बताएं, कार्डिफ में शिकस्त से 2-4 कौमी क्रिकेट टीम आज दूसरे वनडे में जीत के लिए पुरअज़्म है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इंग्लिश क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरजोश हैं। दूसरी जानिब लॉर्ड्स में बारिश के बायस मैच मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मैच कैंसिल होने की सूरत में पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कौमी अंडर 23 फुटबॉल चैंपियनशिप सिंध में सेंट्स और बलूचिस्तान जोरावर की फतोहात का सिलसिला जारी है। सिंध सेंट्स ने अपने दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद टाइगर्स को 0-3 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच मुकर्ररा वक्त में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। सिंध की जानिब से रिजवान इलियास, नोमान बलोच और मोहम्मद नोमान ने सही निशाना लगाया, जबकि इस्लामाबाद ईगल्स के खिलाड़ी पेनल्टी किक्स पर कोई भी गोल ना कर सके। दूसरे मैच में बलूचिस्तान जोरावर ने खैबर ईगल्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से जुहेब अयूब और सखी मोहम्मद ने 1-1 गोल स्कोर किया, जबकि खैबर ईगल्स की जानिब से वाहिद गोल शराज खान ने किया। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। उधर पंजाब के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी शाम को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। उधर एबटाबाद और मानसहरा में भी काले बादल छाए हुए हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।